मुस्लिम लीग की क़यादत से यहाँ पर रैली का इनेकाद किया गया है। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के सामने ये रैली जो है पहुँची है। शुरा की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है शुरा, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो बताइए कि इस रैली का मकसद क्या है, और जिस तरह रात गए इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया है पाकिस्तान पर, क्या कहेंगे इस बात में? देखिए, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ है और जो शहीद हुए हैं उन सब के साथ इज़हार यकजहती किया जाए, और दूसरा ये है कि हम पाकिस्तानी फ़ौज को इस बात का यकीन दिलाएं कि पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है, और जिस तरह से भारत ने रात के अंधेरे में हमारी मसाजिद को और तालीमी इदारों को निशाना बनाया है, इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। देखिए, मस्जिद भी वहाँ पर मस्मार कर दी गई है। हाफिज़ सईद साहब का भी बयान इस बात से आया है, क्या कहेंगे? देखें, बुनियादी तौर पे जिस जगह को हाफिज़ सईद का ठिकाना कह के निशाना बनाया गया है, ये पिछले कई सालों से पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो है वो ये इदारे चल रहे हैं। अगर आपके इल्म में हो तो यहाँ पे तालीमी इदारे हैं, स्कूल है, मदरसा है, बच्चियों का स्कूल है, बच्चियों का हाई स्कूल है, और साथ में अस्पताल है। तो ये इस जगह को जो है वो हाफिज़ सईद की टेरिटरी या उसका सेफ हाउस करार देकर जो है वो हमला किया गया है। तो इसको बेनकाब करने के लिए आज पूरी दुनिया का मीडिया लेके पाकिस्तानी हुकूमत ने जाना था। इससे पहले कि भारत का प्रोपेगेंडा बेनकाब होता, भारत ने रात ही चुके पर जो है वो हमला कर दिया, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने सही जो है वो उसका जवाब दिया है अब तक, और अब पाकिस्तान को जो है वो भरपूर तरीके से भारत के शहरों के अंदर जो है वो इसका जवाब देना चाहिए। जिस तरह हमारी फोर्सेज ने उनके 6 जहाज़ गिरा दिए हैं, भारतीय मीडिया अब भी वहाँ जो है मानने को तैयार नहीं है कि हमारे जहाज़ जो से गिराए गए हैं। मुख्तलिफ जो है कह सकते हैं गुफ्तगू है सोशल मीडिया पे, उस पर क्या कहेंगे? जो पाक एयरफोर्स की जान से हमारे जो नौजवानों की जान से जो रात को कार्रवाई की गई है, उस पर क्या कहेंगे? और अब जो हमला किया गया है, क्या मोदी दोबारा कुछ पढ़ने का प्लान करेगा, तो क्या आप उस पर क्या कहेंगे? देखें, बुनियादी चीज़ ये है कि जो जहाज़ होते हैं ना, ये मशीनें होती हैं, ये लोहा होता है, ये चल के किसी के ऊपर खुद नहीं बरसता। इसको बरसाने के लिए, इसको टारगेट करने के लिए दिल चाहिए होता है। उसने रूस से जहाज़ तो ले लिए, और चलाने वाले उसके पास वो मर्द मुजाहिद नहीं है। उसका नुकसान ये है कि अगर कल से अभी तक आप देखें तो रूस की जिस कंपनी का ये जहाज़ है, उसके शेयर जो है पूरी दुनिया के अंदर गिर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जितना भी है, इसके पीछे ना एक ईमानी ताकत का होना ज़रूरी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान के पास मौजूद है। और पाकिस्तान ने इससे पहले भी जो है वो मिसालें कायम की हैं। 1 मिनट के अंदर 5 जहाज़ गिराने का पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड है, और अभी भी वही एयरफोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह से भरपूर तरीके से जवाब दे रही है। क्या पैगाम देंगे मोदी को? भाई, हम तो ये पैगाम देंगे, पहले आए हो जहाज़ गिराए, अभी हमारी बारी है, उसका इंतज़ार करो, और अगर दोबारा मजीद कुछ करने की कोशिश करोगे तो फिर आप सोच लो कि वो उसका क्या बनेगा। मोदी शरीफ भाई से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? रात के जिस तरह बुज़दिलाना कार्रवाई इंडिया की जान से की गई है, क्या उस पर क्या कहेंगे आप? कल जो पाकिस्तान के अंदर मसाजिद के अंदर बमबारी की गई, हम इसका इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये बुज़दिलाना हमला है। पेशाब पीने वाले ऐसा हमला कर सकते हैं, मर्द मुजाहिद ऐसा हमला नहीं करता। मर्द मुजाहिद उनकी फ़ौज के साथ मुकाबला कर रहा है, उनके जहाज़ गिराए, उनके फ़ौजी अड्डों पे हमला किया है, उनको भरपूर जवाब दिया है। और यही है एक मुजाहिद का काम, एक मर्द का काम है। पेशाब पीने वाले मसाजिद पे हमला करते हैं, फैमिली पे हमला करते हैं, बच्चों के ऊपर हमला करते हैं। इंशाल्लाह इंडिया को आज भी जवाब दिया था और कल भी जवाब देंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान फ़ौज के हम साथ खड़े हैं, और भरपूर तरीके से इसका जवाब देना पाकिस्तान फ़ौज जानती है। ये हम उस टाइम सोए हुए थे, मगर हमें जब रात को पता चला कि हमला हुआ है, हमने नेट चलाया, देखा तो हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह जाग रही थी, और भरपूर जवाब दिया हमारी फ़ौज ने। और उसी वक्त जवाब दिया जब उनके तैयारे गिरे, और साथ में 5 तैयारे गिरा दिए, उनके एयरबेस पर हमला, उनके एयरबेस को तबाह कर दिया, उनकी फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और इस टाइम वो सफ़ेद झंडे दिखाने का मतलब कह रहे हैं कि हम हार मान चुके हैं, हम हार चुके हैं ये जंग, और पाकिस्तान इसका भी बेहतरीन और अच्छे तरीके से जवाब देगा, और सूद समेत जवाब देगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। ब्रदर, बताइएगा, रात के जिस तरह इंडिया ने हमला कर दिया और एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी कि रात के अंधेरे में जो है वो ये कार्रवाई की गई, उस पर क्या आप क्या कहेंगे? मैं इंडिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो समझता है कि पाकिस्तानी कौम टूट चुकी है। उसने यही फ़ायदा उठाया कि पाकिस्तान में सियासी इंतशार है तो हम हमला कर देंगे। तो उसको पैगाम है कि सारे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की माई बहनें सब एक हैं, और इंशाल्लाह भारत की हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आखिर में मेरा पाकिस्तान की इदारों से, पाकिस्तान की अदालतों से एक मुतालबा है कि फिलफौर हाफिज़ मोहम्मद सईद को रिहा किया जाए, और इंडिया की बदमाशी का एक ही हल है, और उसका नाम हाफिज़ सईद है। आप माशाल्लाह नौजवान हैं, ये इंडिया वाले हाफिज़ मोहम्मद सईद से इतना डरते क्यों हैं? बस हाफिज़ सईद शायद पाकिस्तान का सोचता है मुसलमानों की जान है, या फिर क्या कहते हैं उसके पास ईमानी ताकत है, ईमानी जज्बा है, जो रातों को उधर की माएँ कहती हैं सो जाओ बेटा हाफिज़ सईद आ जाएगा।
تو یہی ہے کہ حافظ سعید کے پاس ایمانی طاقت ہے اور وہ پاکستانیوں کے ساتھ جو پاکستانیوں کا نظریہ ہے اس کو لے کے چلتا ہے. نظریہ پاکستان ہے ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی قوم حافظ سعید سے پیار کرتی ہے اور حافظ سعید انڈیا کا سب سے بڑا دشمن ہے. ناصر بتا دیں مودی کو کیا پیغام دیں گے؟ مودی کو یہ ہے کہ یار تم نے غلطی کر لی ہے تو شروعات تم نے کی ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور چائے پلانے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ مرکزی مسلم لیگ کی قیادت میں یہ ریلیاں یہاں پر آئی ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے شرکا کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور شرکا نے ہمارے سے گفتگو کی کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ مودی نے جو ہے وہ سٹارٹ لیا ہے, اب اختتام کرنا ہماری باری ہے. یہ اور اسلام آباد کے وفاقی حکومت کی جو تاجر برادری ہے اس کے جو عہدیداران ہیں وہ بھی موجود ہیں اور وہ یہاں پر اب بھی جو ہے وہ شرکا سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں.